बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गाजी फायद ने रिमार्क्स किए कि फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे। हम आइनी तशरीह से मुतालिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। जस्टिस काजी फायद का कहना था कि हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, लेकिन कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। पाकिस्तान के अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। मुल्क तबाह कर दें, कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहल कर देती है। क्या दुनिया के किसी मुल्क में इंतखाबात से पहले सियासतदानों का इतना सख्त टेस्ट होता है? उनका कहना था, हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज़ और उसकी ज़बान तक महदूद क्यों कर रहे हैं? हम आइनी तारीख को, बुनियादी हकूक़ को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? मखसूस नई शिकें दाखिल करने से क्या बाकी हकूक़ ले गए हैं? सिर्फ एक जनरल ने 62(1)(f) की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए? हयात नाअहली केस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 62(1)(f) के इतलाक़ के आगाज़ से मुतालिक इस्तफसार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा, हमने फैसला किया है कि इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस नहीं सुनेंगे। हम आइनी तशरीह से मुतालिक केस को सुनेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम आइनी तारीख को, बुनियादी हकूक़ को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। सिर्फ एक जनरल ने यह शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। एक मौका पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कहा गया है कि आम कानून साजी आईनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी मर्जी से जो चाहें फैसला कर दें? उन्होंने सवाल किया, क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं? वकील मखदूम अली खान ने कहा, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी का नाम नहीं लेना, वो बात न करें जो हमारे सामने नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के सवाल के जवाब में जहांगीर तरीन के वकील ने कहा, नाअहली का डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से आएगा। केस की समाअत नमाज जुमा के वक्फे के बाद फिर। उधर कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर आज भी समाअतें जारी रही। रहनुमा PTI फवाद चौधरी को जेलों के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज मुस्तरद कर दिए। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे को NA 214 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 238 से हलीम आदिल शेख इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। रहनुमा PTI आतिफ खान के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। चिश्तियाँ PP 244 से PTI उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर के कागजात भावलपुर ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद हो गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA 15 मानसहरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर RO को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ के हल्का NA 15 मानसहरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर RO को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मरियम नवाज के PP 80 से कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर एतराज़ लगा दिया। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को NA 214 उमर कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। उसी हल्के से उनके बेटे जैन कुरैशी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA 238 से हलीम आदिल शेख को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। साबिक गवर्नर मियां अजहर और उनके बेटे हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें मंजूर। कल समाअत होगी। रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी के अटक से कागजात से मुतालिक भी अपील मंजूर कर ली गई। NA 56 और PP 16 से एजाज खान जाजी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। चिश्तियाँ PP 244 से PTI उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर के कागजात बहावलपुर ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद हो गए। फवाद चौधरी के खिलाफ जेलों में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द का केस है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने NAB की जानिब से फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। और ये भी फवाद चौधरी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मैंने अभी फैसला करना है कि किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है और मीडिया से गुफ्तगू करने में मसला होता है, लेकिन बात ज़रूर करेंगे। सबसे ज़्यादा आज़ादी मीडिया को हमारे दौर में मिली है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताएगा इस मुतल्लिक। जी देखें, ये झेलम पिंड आदम खान में जो मंसूबे में खुदबुर्द से मुतल्लिक NAB केस में फवाद चौधरी को जो है वो आज 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया और अदालत में NAB की जानिब से उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा की गई। ताहम जो फवाद चौधरी के वकला है उनकी जानिब से इस चीज़ की मुखालफत की गई कि मजीद जिस्मानी रिमांड जो है वो ना दिया जाए। ताहम उस पर अदालत ने जो है वो
फैसला महफूज कर दिया है और इस्लामाबाद अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो है उन्होंने समाअत की। तहम फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू जो है वो की है कमरा अदालत में। उन्होंने कहा कि किस पार्टी से अभी इलेक्शन लड़ना है उसका ताहाल फैसला नहीं किया, अभी फैसला करना है। मीडिया से गुफ्तगू करने में मसला जो है वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम बहुत शुक्रिया। हल्का एन 254 झलमक्सी और नसीराबाद से नून लीग के टिकट होल्डर अब्दुल गफूर लहड़ी दस्तबरदार। अब्दुल गफूर लहड़ी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार नवाबजादा खालिद मक्सी की हिमायत में दस्तबरदार हुए। इसी पर मजीद बात करेंगे जाफराबाद से नुमाइंदा GNN मोहम्मद इस्माइल से। मोहम्मद इस्माइल, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी शुक्रिया। नसीराबाद डिवीजन में जो है कौमी असम्बली और सूबाई हल्कों में नून लीग को जो है वो अब तक बड़ा धचका लगा है। हल्का एन 254 झलमक्सी कम नसीराबाद पर नून लीग टिकट होल्डर अब्दुल गफूर लहड़ी BSP के हक में दस्तबरदार हुए, जबकि सूबाई निशस्त हल्का PB 16 जाफराबाद पर नून लीग टिकट होल्डर फाइक अली जमाली मेद केस रेफरेंस में नाअहल करार पाए। एन 254 पर नून लीग टिकट होल्डर अब्दुल गफूर लहड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके BAP के उम्मीदवार नवाबजादा खालिद मक्सी की हिमायत का ऐलान किया, जबकि BAP के 254 के उम्मीदवार नवाबजादा खालिद मक्सी ने BAP 14 पर नून लीग उम्मीदवार जो है मोहम्मद खान लहड़ी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इस्माइल। मौसम की सूरत हाल की बात करें तो वादी ज़ियारत और कोयटा के पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। बलूचिस्तान से बारिश बरसाने वाला सिलसिला सिंध के इलाकों नौशहर फिरोज और कंबर में भी दाखिल हो गया। मुल्क के बेशतर अजला इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। बाज़ मकामात पर बर्फीली हवाओं से दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। उधर महकमे मौसमियात ने अगले हफ्ते मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। बलूचिस्तान के अजला कोयटा ज़ियारत के पहाड़ों पर बर्फबारी, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जाफराबाद, नोशकई, पिशीन, किला अब्दुल्ला, तुर्बत, बिस्नी, जाफराबाद और दीगर पहाड़ों में बर्फबारी। शुमाली बलूचिस्तान के अजला चमन, किला अब्दुल्ला, खारान में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तुर्बत, पंजगोर, कीच, आवारान, लसबेला और मकरान में आज भी बारिश का इम्कान। उधर कोयटा, खारान, ज़ियारत, मुस्लिम बाग में बर्फ बारी से सर्दी में इजाफा हो गया। आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, कालाम, गिलगित बस्तोर का -5, रावलाकोट, हुंजा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मलिका कहसार, मरी, चित्राल, दीव, मालम जब्बा और चकवाल का पारा नुक्ता अंजमात तक पहुँच गया। कराची में ठंडी हवाएं चल रही है। लाहौर में शदीद सर्दी और बादलों का बसेरा। पेशावर का दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला अगले रोज भी जारी रहेगा। चित्राल, कोहिस्तान और मालाकंड में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का भी इम्कान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मंसूबों में खुटबुट केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताएगा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है? जी देखिए, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर जो हैं उन्होंने फवाद चौधरी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जो वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था उसको सुनाते हुए मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर फवाद चौधरी को नैब के हवाले किया है और 9 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म जो है वो दिया है। फवाद चौधरी के खिलाफ ये चेलम पिंड दादन खान रोड करप्शन केस में जो है वो आज उनको मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया था। तहम अब अदालत ने उनका मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है और जो फवाद चौधरी के वकला की दरख्वास्त थी कि जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए उसको मुस्तरद कर दिया है। उस इस्तदा को मुस्तरद करते हुए और नैब की इस्तदा को मंजूर करते हुए मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर फवाद चौधरी को नैब के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है अदरीस, बहुत शुक्रिया। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमाओं के नाम शेड्यूल 4 में डालने से रोक दिया। अदालत ने कार्रवाई रोक कर शेड्यूल 4 केसेस क्लब करके 23 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर, फैसल अमीन और उनके वालिद अमीन खान को 11 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि हुकूमत तीनों मुलजिमान के खिलाफ 11 जनवरी तक मुकदमात की तफसीलात भी जमा करे। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे कामरान अली शाह से। जी कामरान, तफसीलात बताइएगा।
جی شکریہ. یہ دو مختلف کیسز ہیں اور ایک کیس میں پی ٹی آئی کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے سابق ایم پی اور وزراء اور دیگر اراکین کے نام شیڈول 4 میں ڈالنے کی سفارش کی گئی تھی متعلقہ اضلاع کی کمیٹیوں کی جانب سے. تاہم اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں آج کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ یہ سابقہ پارلیمنٹیرینز ہیں اور وزراء بھی رہ چکے ہیں, ان کے نام شیڈول 4 میں ڈالنے کی جو استدعا کی گئی ہے یا جو سفارش کی گئی ہے اس کو فی الفور روکا جائے. تو عدالت نے شیڈول 4 میں ان تمام افراد کے نام نہ ڈالنے کے احکامات جاری کر دی, جبکہ دوسرے کیس میں علی امین گنڈاپورہ اور اس کے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو 11 تاریخ تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی جو استدعا کی گئی تھی وہ عدالت نے منظور کر لی ہے اور احکامات جاری کیے ہیں کہ علی امین گنڈاپورہ اور ان کے خاندان کی دیگر افراد, ان کے بھائی اور والد کو 11 جنوری تک گرفتار. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران علی شاہ. خیبر پختونخوا میں آج سے 31 جنوری تک تمام سی این جی اسٹیشنز بند کر دیے گئے. دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی. پشاور میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں سیف شرانی سے. جی سیف بتائے گا. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی جہاں گیس بحران گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا ہے تو ہی سوئی نادرن گیس حکام نے بھی 1 مہینے کے لیے سی این جی اسٹیشن کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ نے بھی دفعہ 144 نافذ کر کے 31 جنوری تک جو سی این جی اسٹیشن ہے ان کے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کے تحت دفعہ 188 پی بی سی کے تحت کارروائی ہوگی. تو سی این جی اسٹیشن کے باعث جو سخت ٹرانسپورٹر ہے ان کو بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے. مختلف مقامات پر جو سی این جی سے چلنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ کڑی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سی این جی سے جو اپنی گاڑیاں چلا رہے ہیں اور بچوں کو جو رسک ہے وہ ان کے ساتھ کمانے کا جو سلسلہ جو ہے ان کا یہی رک گیا ہے. لہٰذا انتظامیہ اور حکومت کو چاہیے کہ جو سی این جی اسٹیشن کے لیے جو فیصلہ کیا ہے ان کو فوری طور پر اب واپس لے. تاہم سی این جی ایسوسیشن سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کا جو روزگار ہے وہ وابستہ ہے. اس کے ساتھ ہزاروں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے. حکومت کو چاہیے کہ جو سی این جی اسٹیشن پر بند کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ فیصلہ واپس لے. جی